भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं हम महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि महाराष्ट्र में भंडारा जिले के अंदर तुमसर तालुका में एक हत्या हुई थी नईम अहमद की, जिस पर उनकी पत्नी से आज खास वार्ता में उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक अपराधी ऐसा भी है जो किसी न किसी ऐसे राजनेता की आड़ में छिपकर बैठा है, जिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने खुले तौर पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेके आरोप लगाया है, जिसको सुनकर वहां की जनता दंग रह गई है। तो आइए दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास बातचीत। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल तुमसर पहुंचा है नईम के घर में, जो नईम का हत्या किया गया था। और मैं एक बात के खुलासा कर दूं आप लोग सबको, ये चैनल, मैं हमेशा बोलता हूं, ये चैनल जनता का है। मुझे कोई राजनेता, कोई अधिकारी कि मैं पक्ष में कभी न्यूज लगाता भी नहीं हूं, ना आप लोग समेत डरता हूं। और जो हादसा हुआ नईम के घर में, उस हादसा को प्रशासन और सरकार इसके जांच करे, अच्छा से जांच करे, जो जो दोषी है उसको जेल के अंदर डाले, चाहे वो राजनेता हो या कितना बड़ा रेती तस्कर हो, माफिया हो। और SNS न्यूज चैनल इसका तय तक जाएगा और जो जो दोषी होगा उसको बहुत जल्द पर्दाफाश करेगा। भंडारा जिला तुमसर में एक बहुत बड़ा हादसा जिसको कहा जाता है नईम हत्याकांड में कौन कौन थे और किसके किसका हाथ है? जी, इतने लोग थे, वो तो जो अरेस्ट हो गए वो तो सब आप लोग जानते हैं। संतोष जहाट, उसका भाई सतीश जहाट, उसकी बहन बाहर है, लेकिन सारे गेम की मास्टरमाइंड वही थी और हमेशा से वही रही है। और भी जितने भी थे उनके सबके नाम तो सभी लोग जानते हैं जो भी थे। लेकिन जो अभी बाहर है कुछ लोग, वो ज्यादा सपोर्टेबल वो लोग हैं जिन्होंने किए हैं। उनकी इतनी औकात ही नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि नईम भाई तक ऐसा कर सके, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ताकत थी मेरे सामने, पूरे गांव की ताकत थी। आज भी पूरा मार्केट उनके सपोर्ट में है। वो ऐसे थे भी नहीं, ना उनका कोई क्रिमिनल इसमें था। वो एक बिजनेसमैन थे और उसी बिजनेस की वजह से लोगों को उनसे तकलीफ हो रही थी। तो जो लोग बाहर में हैं वो कौन लोग हैं? बाहर काफी लोग हैं, लेकिन जो मेन सपोर्टेबल लोग हैं उनमें तो अभी सबको पता ही है, बांडे बूचे का नाम आया है। और हमने पहले भी बांडे बूचे की शिकायत की थी, लेकिन उसके ऊपर में इतना ज्यादा, मतलब उसके लिए ये कुछ उसका हुआ नहीं था। अभी आ रहा है, अभी पुलिस वगैरह भी अच्छी ही ये कर रहे हैं, उससे हमको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बांडे बूचे के साथ में भी और कोई है, क्योंकि बांडे बूचे के ऊपर हाथ होने की वजह से हमको ऐसा लगता है कि अभी तक वो बचा रहा। यानी आपके कहने का राजनेता? हाँ, बिल्कुल, कुछ राजनेता का पावर जरूर होना है उस पर, ऐसे हमको लगता है। और पूरे ही तुमसर में सब जगह चर्चा तो है, बड़े बड़े बैनर लगे, पोस्टर लगे हैं, इसलिए सभी लोग जानते हैं, समझ रहे हैं सब लोग, इस बात का शक हो रहा है सबको कि बांडे बूचे के ऊपर है कोई ऐसी हस्ती, कोई पॉलिटिशियन ऐसा है जिसकी वजह से कि अब तक के बांडे बूचे बचा हुआ रहा है। उसके घर ये लोग गए, खाना खाए, उसकी वाइफ इनके हाथ में बंदूक थी, संतोष जाट के हाथ में। उसकी वाइफ ने देखा कि ये बंदूक लेकर आए हैं, उसके बावजूद वो खाना खा रहे उसके घर में। कोई अजनबी किसी के घर में यूं ही जाकर खाना खा लेता है क्या? उसके बावजूद बांडे बूचे ने खुद कंप्लेंट क्यों नहीं की पुलिस को? उसका फर्ज बनता था ना, अगर वो इसमें कोई दोषी नहीं रहता तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि नहीं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया।
उसने तो ये भी रिपोर्ट कर सकता था कि वो मेरे घर में ऐसा हथियार लेकर आया और मेरी वाइफ को बंदूक दिखाकर खाना खा लिए, ऐसे भी बना सकता था ना। जब उसका कोई हाथ नहीं था तो उसने उसका अगेंस्ट रिपोर्ट करनी चाहिए थी, उसने ऐसे कुछ नहीं किया। इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि उसका इन्वॉल्वमेंट है। नईम का हत्या का बाद में आपको प्रेशर, कुछ धमकी, प्रेशर, डराना? जी, ऐसे कई वाकया हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं और जो पुलिस अब तक हमारा साथ दे रही, बहुत अच्छे से कर रही है। जितनी कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छे से हो रही है, फटाफट सबको पकड़ा गया है। रश्मिता मैडम ने बहुत अच्छा काम किए है, एसपी सर ने बहुत अच्छा काम किया। हम बहुत खुश हैं उनके काम से, बहुत अच्छा किया उन्होंने। हमको खुद मतलब अंदर से एक फील होता है कि वाकई में जो हो रहा है ये अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है, बहुत अच्छा इंसाफ हो रहा है। लेकिन जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, जैसे मेरी बेटी कब्रिस्तान जाती है, तो वहां पर अक्सर करके लड़के लोग उसको पीछा करते हैं, बातें करते हैं उसको देखकर। ऐसा महसूस होता है कि कुछ हो रहा है हम पर, मतलब ये घर के सामने से भी जा रहे हैं तो आवाजें करते हुए जाते हैं, बाइक से चीखते हुए जाते हैं यहाँ से। कौन है? वो उन्हीं के इधर के लोग होंगे ना, और कौन हो सकता है। क्या बोलते हैं, क्या धमकी देते हैं, क्या बोलते हैं? बस वही देते हैं कि क्या उखाड़ लेंगे हमारा, क्या कर लेंगे हमारा, ये उनके लैंग्वेज इस तरह की है। क्या होगा, हमारा भाऊ 3 महीने अंदर रहेगा फिर बाहर आ जाएगा। इसके पहले भी बार बार बाहर आया है, बार बार किया है उसने, ये पहला मर्डर तो नहीं था उसका। लेकिन इन तक पहुंचने के लिए जो उसने सीढ़ियां बनाया, जो सपोर्ट हो रहा है वो काफी बड़े सपोर्ट है इस बार। बड़ा सपोर्ट है, लेकिन ये देश जो है ना अदालत से चलता है ना, संविधान से चलता है। जी। तो बड़ा कोई नहीं है, वो जो बड़ा है इस देश में, बड़ा सा बड़ा लोग जेल गए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, वो राजनेता है? वो राजनेता है, जो भी है राजनेता ही है, ऐसा पूरे तुमसर में चर्चा है। क्योंकि विश्वनाथ पांडे पूछे ने इन लोगों का साथ दिया और उसी के पोस्टर बड़े बड़े लगे हुए किसी राजनेता के साथ में। तो इस पर से पूरे पूरे तुमसर को ये शंका है, सभी को है कि जरूर जिसके पोस्टर उसने छापा है, हो सकता है वो उनका साथ दे रहे हो, या उन्होंने, चलिए छोड़िए, अगर उन्होंने संतोष घाट का साथ ना दिया, वो जो ऊपर वाले बड़े वाला जो पॉलिटिशियन है, वो बचाना चाह रहे हो बांडे बूचे को, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अगर वो भी अपनी इमेज बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, हम तो खो चुके हैं अपना, इसलिए हमारे लिए, हमारे हक में, हमारे इंसाफ के हक में जो सही होगा हम बोलेंगे। क्योंकि हमने जो खोए है वो उन लोगों ने खोए ना, इसलिए मैं बोलूंगी अपने शोहर के हक के लिए, जो लड़ना है, जो बोलना है, सब बोलूंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी वो राजनेता है जिनके इतने बड़े बड़े बैनर छापा है किसने, वो बांडे बूचे ने अपने साथ उसके फोटोज इतने बड़े बड़े लगाया है पूरे तुमसर का सब जगह। तो उनका काम है कि उस ऐसे क्रिमिनल का, ऐसे बांडे बूचे जैसे क्रिमिनल का उन्होंने साथ नहीं देना चाहिए ना। उन्होंने कहना चाहिए था कि तुमने ऐसा काम किया, फिर मेरे साथ में तुम्हारे पोस्टर क्या कैसे लगा सकते हो, क्योंकि ये तो चर्चा में है, सबको पता है कि बांडे बूचे, तो शुरू से हमने बांडे बूचे का पुलिस को भी नाम दिए थे, आईजी सर के लेटर में भी हमने बांडे बूचे का नाम दिया है, आईजी सर को जो हमने लेटर दिया था उसमें भी। और जबकि पुलिस भी इस बात को जानती है और मानती है कि उसने उसके घर में खाना खाया, सब कुछ मालूम है। कोशिश कर रही है पुलिस बांडे बूचे तक पहुंचने की, यानी सुराग ढूंढ रहे हैं और हो रहा है। आप बोले कि उनका घर में रिवॉल्वर लेके गया था, हाँ। तो ये कौन बताया, कैसा मालूम है? ये हमको पक्का मालूम है, इसलिए हम बता रहे हैं ना, जिसने भी हमको बताया वो ये सब कुछ जानते थे, तभी तो हम लोग बोल पा रहे हैं ना। मारने से बाद में या मारने से बाद, पहले नहीं। बाद में? हाँ, पहले नहीं। उनके घर में जी जी जी, इसीलिए ऐसा बनाया जा रहा है कि पहले थोड़ी ना गया, मारने के बाद गया। तो भला ही वो क्राइम करने के बाद गया, क्राइम करने के पहले जाकर उससे भला ही उसने सलाह ना लिया, बाद में गया, तो अचानक से उसके घर में वो कैसे पहुंच जा सकता है? जब कोई रिलेशन ना हो, जब वो जानता नहीं है किसी को, तो आप मेरे घर आकर ऐसे घुसकर खाना खा लोगी क्या? अभी आप सरकार से, लेकिन और कुछ मुझे बताना है। हाँ,
आप ऐसे बोलते हैं, आपको ट्रेन में नहीं ले रहे हैं। बोलिए। हाँ, बोलिए। देखिए, कई न्यूज चैनल ने मेरे हस्बैंड को नईम भाई मौकोका का आरोपी ऐसा डाला है, लेकिन मौकोका उन पर लगता ही नहीं था। उन पर जो मौकोका भी लगाया गया था वो भी कुछ साजिश थी, उन पर कोई केस नहीं था। और मौका कब लगता है? जब साल में कोई बड़े बड़े 3 क्राइम हो। उन पर कोई केस, कभी कोई क्राइम था ही नहीं, उनका पुलिस में कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं था। फिर उन पर मौका कैसे लगा दिया जा सकता है? फिर उनको मौका का आरोपी क्यों कहा गया? कैसे कहते हैं कहीं जगह न्यूज चैनल वाले, जब उन पर ऐसा कोई केस ही नहीं थे। तो ये तानाशाही थी, जो जबरदस्ती उस समय जो थे उन लोगों ने मौका लगाकर चले गए। अपने नाम उनको बुलंद करने थे, उन्होंने मौका लगा दिया और चले गए, जबकि मौका लगता नहीं था। अभी आपको सरकार से जी, और एक है कि यहाँ पर जब भी वो क्राइम करके अंदर जाता है, उसने पहले भी इतने सारे मर्डर किया, मर्डर करके अंदर जाता है, कुछ दिन बाद उसको बेल हो जाती है, यहाँ का कोर्ट से उसको बेल हो जाती है, सिविल कोर्ट से। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार हमारा केस फास्ट ट्रैक पे चला जाए और हाई कोर्ट में हमारा केस हाई कोर्ट से चलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर उसको बार बार बेल मिल जाती है। कौन कौन किसको? संतोष जाट को। इसके पहले भी वो गया, बेल पर रिहा होकर आ गया। अभी 2023 में ही उसका बेल हुआ था। बेल से बाहर आने के कितने कुछ महीने बाद ही उसने ऐसा कर दिया। अभी आपको सरकार और प्रशासन से क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए बस। जितने भी कोई भी, अगर कोई बड़े से बड़ा राजनेता भी जैसे कि कहा जा रहा है, अगर वो भी है तो मैं चाहती हूँ कि प्रशासन उस पर भी कार्रवाई करे, उसको भी, सरकार उस पर भी कोई कार्रवाई करे, पता करे सही क्या है गलत क्या है। देखिए, चैनल आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है, जी, अदालत है, लोकतंत्र है। जी, आपको अगर कुछ मालूम है जी। कौन राजनेता है, कौन अपराधी है, आप खुल के बताइए। अपराधी तो आज भी बाहर कहीं ऐसे घूम रहे जो उसको सपोर्ट कर रहे फाइनेंशियली, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, प्रशांत गगन फाइनेंशियली सपोर्ट हमेशा से रहा है उसका। इसके पहले के केस में वो अंदर भी था, उसके साथ में हमेशा से सपोर्ट रहा है। उसके बाद में वो केस का जो गवाह था उसको मरवा दिए, फिर वो बाहर आ गया 2023 में। और अभी भी आशीष छपरी, हमको ऐसा शक है क्या हथियार जो उसके पास में मिले वो आशीष छपरी यहाँ पर हथियारों को लाता है, वही देता है, वो सब कुछ करता है। ये हमको इतना मतलब यहीं पर रहता है। आशीष, क्या नाम है उसका पूरा? आशीष गजभी है, उसको आशीष छपरी बोलते वो। और भी है कोई ऐसा जिसके घर में उन लोगों ने ये पूरा हथियार रखा था। और जो 2 लोग अभी तक फरार है वो भी तो नहीं मिले हैं। दो कौन है उसमें नाम कुछ मालूम? हाँ, एक सांडेकर और मानेकर है। हाँ, विनायक सांडेकर और मानेकर है, ये 2 फरार है। जी, 2 फरार है। और आप बता रहे थे कि हथियार उसका घर में था, वो कौन है? हाँ, हथियार किसी के घर में थे, वो शेंद्रे, ईशान शेंद्रे। उसको अरेस्ट किया पुलिस ने? पहले नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ मिल नहीं रहा पुलिस को कि हथियार उसके घर में थे। इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा। उसने कहीं पर खुद अपनी जबानी, उसने दारू पी ली थी और पीने के बाद में उसने अपनी जबानी कहीं किसी के पास से नहीं, मतलब ऐसे लड़कों वगैरह में ये बात बोल दी कि हथियार तो पहले से मेरे घर में थे। आप बता रहे थे कि बांडे बूचे, जी, जो अपराधी नईम को जो गोली मारा था, जो मर्डर किया था, मर्डर करने के बाद उसका घर में गया था। बिल्कुल, बांडे बूचे का। जी, वो खाना खाया, कपड़े बदले गए, वहां पर नए कपड़े लिया है, कपड़े चेंज किया, कपड़े वपड़े बदलने के बाद में वो फिर बाद में उसने अरेस्ट होता हूँ करके, मतलब सरेंडर किया उसने बाद में। कांदरी जाकर वहां उसने कपड़े खरीदा, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद पुलिस पकड़ा क्यों नहीं अभी तक उनको? वही तो समझ नहीं आया कि ऐसा कौन सा सुराग बाकी रह गया है जो बांडे बुचे तक के पहुंच ही नहीं पा रहे। इसका मतलब ये है कि जरूर कुछ ऐसे है, बांडे बुचे के सर पर किसी बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है जरूर, तभी बांडे बुचे तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही। कुछ तो है, जो इतने बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं। हाँ, नहीं, तो वो कौन है, कौन नेता है, कौन ऐसा? मैं तो बार बार आपको बता रही हूँ, बैनर लग रहे हैं जिसके बांडे बुचे के साथ में। बांडे बुचे खुद बैनर लगा रहा है,
अगर वो शामिल नहीं है तो उन्होंने बांडे बुचे को बोलना चाहिए कि क्यों तुम मेरे साथ अपना नाम जोड़ रहे हो और क्यों लगा रहे हो, क्योंकि पूरा तुमसर का ये कहना है कि बर्थडे के बैनर जिसके बांडे बुचे ने बड़े बड़े लगाकर, और ईशान शेंद्रे ने भी लगाया है, ये इस तरह के क्रिमिनल फिर जब वो पॉलिटिशियन साफ सुथरा है तो उसके साथ में अपने पोस्टर कैसे लगा सकते, और पॉलिटिशियन को कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मेरे साथ अगर कोई क्रिमिनल अपने पोस्टर लगा दे तो मैं तो जरूर ऑब्जेक्शन दूंगी ना। अभी अभी आपको कोई धमकी, कोई डराना, कोई आपको खतरा महसूस बिल्कुल हो रहा है, हमारे विटनेस को भी खतरा महसूस होता है, हमको भी होता है, हम लोग घर में अकेले रहते हैं, हमको भी खतरा है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया जाए। हम अकेले घर में हैं, हमारे घर में तो कोई ऐसे सपोर्टेबल कोई जेंट्स वगैरह कोई नहीं है, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, 16 साल का है मेरा बेटा। इनडायरेक्टली कहीं धमकियां आती है, इनडायरेक्टली मुझे कॉल भी आए, मतलब उनके जरिए नहीं, ऐसे कोई जैसे कि हमसे कोई खास है वो मुझे इनडायरेक्टली कॉल करके कहते हैं कि क्यों आप ये कर रहे हो, आप क्यों ये सब मामले में जा रहे हो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, आप छोड़ दो, आपके जान को खतरा है, आपके बच्चे को खतरा है, आप मत करो, ये सब कुछ इनडायरेक्टली आ रहे हैं ना, मुझे ऐसे कॉल भी आ रहे हैं। से क्या चाह रहे? देखिए, हम चाहते हैं कि केस फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमको सरकार की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये उज्जवल निगम सर मिलना चाहिए हमको, इसलिए कि ये लोग बार बार बेल पर रिहा हो जाते हैं, और पूरे ही तुमसर के पूरे जितने बिजनेसमैन हैं सभी लोगों की जान को इनके बाहर आने से खतरा है, क्योंकि ये वसूली करते थे यहाँ पर, और जब तक के नईम भाई थे वसूली रोका हुआ था, पुलिस की तरफ ना जाते हुए लोग नईम भाई के पास आते थे, क्योंकि लोगों का एक ये सपोर्ट थे। इन्होंने कभी किसी से कभी कोई पैसे वैसे कि ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि अपनी तरफ से कई लड़कों को भी रोजी पे लगा दिए थे अपने काम से, और मार्केट वालों को बहुत बड़ा सपोर्ट था, तो पूरा मार्केट भी लेटर दिया है, मार्केट एसोसिएशन जो है उन्होंने भी लेटर दिया है, अब उनका साइन है, उनका लेटर है हमारे पास में, बिल्कुल उन्होंने भी लेटर दिया है कि उज्जवल निगम सर मिलना चाहिए हमको, तभी ये केस उज्जवल निगम सर जैसा उज्जवल निगम सर मिले, या उनके जैसे काबिल कोई। जो हादसा हुआ तो उसके बाद आप किसको किसको आप मिले, लेटर दिए जी किस? हाँ, उसके बाद इनके हादसे के बाद हमने आईजी सर को लेटर दिया, और अभी कुछ दिन पहले गडकरी सर को लेटर दिया, गडकरी सर से मिला, एसपी सर को भी लेटर दिए थे, हम सबसे पहला लेटर एसपी सर से मुलाकात किए थे, उनको दिए थे, और पॉलिटिशियन भी मिलकर हमने उनको लेटर दिए थे। यानी आपके कहने की इसमें मेन जो षड्यंत्र हुआ है जी और ये जो हादसा हुआ, आपके कहने के वो बाहर है, बांडे बुचे आप बता रहे थे। जी यस जी बिल्कुल, बांडे बुचे बाहर है अभी तक, जिसके घर में तुरंत ही हादसे के बाद उसने जाकर खाया, कपड़े चेंज किया, खाना हुआ, सब कुछ होने के बाद में अभी तक बांडे बुचे बाहर घूम रहा है, जबकि यही तो काफी था ना कि इतना बड़ा मर्डर करने के बाद में कोई वो मर्डरर घर में जाता है, किसी के खाना खाता है, तो उसके ऊपर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता है। ये बांडे बुचे है कौन? बांडे बुचे क्या है, बिजनेस, ये रेती का तस्कर है ना, रेती तस्कर है। रेती तस्कर है ना, वो तो जाहिर सी बात है, उसके ट्रक पकड़े भी गए, वो तो रेती तस्कर है, रेती तस्कर है, इसीलिए वो चाहता था ना इनको हटाना। हमारे तो रॉयल्टी का रेती का काम था, और ये करते थे, और सभी को पता था रेत का काम करते हैं, चंपा रहा था ना ये सब कुछ करना। पीपल धरे जो है, पीपल धरे, नरेंद्र पीपल धरे, सुरेंद्र पीपल धरे, ये खास लोग हैं जिन्होंने इनकी पूरी हिंग उसको दिए, उन लोगों को पूरा पीपल धरे ने ही बताया। 24 तारीख से पीपल धरे ने इनके पीछे फील्डिंग लगा दिया था, 24 सितंबर से ही उसने उन लोगों को बताया था कि ये नईम भाई कल यहाँ से जाने वाले हैं, और उसी ने दोस्ती में इतना बड़ा घात किया है। अरेस्ट हुआ है वो मैडम ने उसको भी अरेस्ट किया, बहुत अच्छे से मैडम ने उसके ऊपर कार्रवाई की और अरेस्ट किया, बहुत हम तो प्राउड फील करते हैं मैडम पर और एसपी सर पे जो उन्होंने किए हैं। लेकिन उसका नाम हेडलाइन पे अभी तक के किसी पेपर में हेडलाइन पे तो आया ही नहीं, उसका नाम पीपल धरे का आना चाहिए ना। पीपल धरे अरेस्ट है, बिल्कुल है, और ये पूरा मतलब मेन आरोपियों में पीपल धरे है, दोनों भाई मेन आरोपी है,
यानी नहीं कब जा रहा है, बिल्कुल कब आ रहा है, वो बताते थे कि बिल्कुल नहीं। पूरा उन्होंने ही करवाया, उन्होंने ही बताया कि ये अभी 24 तारीख से उसने फील्डिंग लगा दिया था संतोष घाट के से। उसका भाई जो सुरेंद्र पीपलधरे है वो कांटेक्ट में था कॉल में कि ये अभी निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं। और ये जब इनकी गाड़ी गेट पर वहां रुकी, रेलवे गेट पर जब गाड़ी रुकी, तो ये वहीं पर कुछ दूर के फासले पर था पीपलधरे। उसने उनको बता दिया कि वो लोग तो लौट जा रहे थे, लेकिन उसी ने बताया ना कि ये गाड़ी खड़ी है इसकी तरफ, और उसने बुलाया। उसकी गाड़ी भी पीपलधरे की है, वहां पीछे में फुटेज में है इनकी गाड़ी के पीछे पीपलधरे अपनी गाड़ी में अच्छा, मैं बैठा है। आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, जी। जिस दिन ये हादसा हुआ था, क्या उस दिन ट्रेन आ रहा था जो फाटक बंद था, या फाटक को बंद किया गया था? ये मुझे जानना है। इतना तो हमको भी नहीं पता, ट्रेन आ रहा था इसलिए फाटक बंद था या जानबूझकर किया गया था। हो सकता है इतना समय बंद था तो हो सकता है जानबूझकर भी किया गया हो। जब इतना सब कुछ रखते हैं तो हो सकता है ना, ये भी पॉसिबल है। नईम हत्याकांड में एक नया खुलासा एसएनएन न्यूज चैनल सरकार और जनता को बताना चाहता है कि एक बांडे बूचे करके नाम है जो रेती तस्कर है, और जो पुलिस प्रशासन एलसीपी क्राइम ब्रांच के ऊपर में भी इन्होंने हमले किया था, जो बहुत लोग घायल थे, और उसके बाद ये तिड़ीपार भी हुए थे। और मेरा काम है जनता के इंसाफ करना और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना। और एक नया खुलासा हुआ है कि जिस दिन नईम का हत्या हुआ था उसके बाद बांडे बूचे के घर में अपराधी जाके खाना खा के कपड़ा बदले, और ये जो हादसा हुआ था, जब मर्डर हुआ था, वो जो नाम इन्होंने लिया है उनकी गाड़ी वो फुटेज में भी आ रहा है। नईम के हत्याकांड में बहुत बड़ा राजनेता के भी हाथ बताया जा रहा है, और मैं इसके तय तक जाऊंगा। मीडिया सामने आता है और आप उसका जल्द से जल्द खुलासा कीजिए और उस अपराधी लोग को पकड़िए। एसएनएन न्यूज चैनल से सैयद जाफरी तुमसर।